नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने पंच महापुरुष योग के बारे में समझा था। पंच महापुरुष योग क्या होता है, कैसे बनता है और उसका क्या फल देखने को मिलता है। अब आज के इस वीडियो में हम कुछ और योगों के बारे में चर्चा करते हैं जो चंद्रमा के कारण बनते हैं, और यदि आपकी कुंडली में ये योग मौजूद होते हैं तो ये योग भी काफ़ी अच्छे राजयोग कारक योग माने जाते हैं। ये योग पंच महापुरुष योग जितने शक्तिशाली तो नहीं होते, लेकिन यदि आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति नहीं है तो ये योग भी अपने आप में राजयोग का ही कार्य करते हैं। तो आइए अब हम इन योगों के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि ये योग क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और उनका कैसा फल देखने को मिलता है। तो देखिए, इसके लिए आपको आपकी लग्न कुंडली में बैठे चंद्र देवता को देखना होगा। चाहे आप लग्न कुंडली में बैठे चंद्र देवता को देख लें या आप चंद्र कुंडली में चंद्र देवता को देख लें, बात एक ही तरह से काम करेगी। तो देखिए, ज्योतिष का सूत्र ये कहता है कि यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा जहाँ पर भी बैठा है उससे एक घर पहले राहु केतु या सूर्य देवता के अलावा कोई भी एक या एक से ज़्यादा ग्रह बैठा हुआ हो तो ऐसी स्थिति को अनफा योग के नाम से जाना जाता है। देखिए, इस तरह के योग में राहु केतु और सूर्य देवता को नहीं गिना जाता है। इनके अलावा जो 5 ग्रह होते हैं जैसे मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, केवल इन्हीं के माध्यम से इन योगों का निर्माण किया जाता है। तो यदि आपकी कुंडली में चंद्र देवता जहां पर भी बैठे हुए हों उससे एक पहले वाले भाव में यदि इन 5 ग्रहों में से कोई एक या एक से ज़्यादा बैठे हुए हैं और चंद्रमा से अगले भाव में कोई भी ग्रह बैठा हुआ नहीं है, इसका मतलब चंद्रमा से अगला भाव खाली है, तो ऐसी स्थिति में अनफा योग का निर्माण होता है। और इसी के विपरीत यदि चंद्रमा से अगले भाव में यानी कि चंद्रमा जिस भी भाव में बैठा है उससे द्वितीय भाव में इन 5 ग्रहों में से कोई एक या उससे ज़्यादा बैठा हुआ है और चंद्रमा से पहले वाला घर खाली है तो ऐसी स्थिति को सुनफा योग कहा जाता है। और इसी तरह से चंद्रमा से एक घर आगे या एक घर पहले दोनों ही भाव में इन 5 ग्रहों में से एक या एक से ज़्यादा ग्रह बैठे हुए होते हैं तो ऐसी स्थिति को दुर्धरा योग के नाम से जाना जाता है। और ये तीनों ही योग, अनफा योग, सुनफा योग और दुर्धरा योग, ये तीनों ही काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। लेकिन इनके विपरीत यदि चंद्रमा से एक घर आगे और एक घर पीछे, इसका मतलब चंद्रमा से द्वितीय भाव और चंद्रमा से द्वादश भाव में यदि कोई भी ग्रह नहीं है, इसका मतलब ये दोनों ही ग्रह खाली हैं, तो ऐसी स्थिति को केमद्रुम योग कहा जाता है। और केमद्रुम योग को काफ़ी बुरा योग माना जाता है, इसे बिल्कुल भी अच्छा योग नहीं माना जाता है। तो आइए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि अनफा, सुनफा, दुरुधरा और केमद्रुम योग यदि आपकी कुंडली में मौजूद है तो इनका कैसा फल देखने को मिलता है। तो देखिए, ज्योतिष में सुनफा योग को सबसे अच्छा माना गया है। यदि आपकी कुंडली में सुनफा योग मौजूद होता है तो ऐसी स्थिति को सबसे बड़ा राजयोग कहा गया है। ऐसा व्यक्ति राजा के समान होता है, उसके पास काफ़ी ज़्यादा धन होता है, उसको काफ़ी ज़्यादा ख्याति प्राप्त होती है और उसको जीवन में जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, जितनी भी लग्जरी है, उन सभी की प्राप्ति काफ़ी आसानी से हो जाती है और उसका जो जीवन है वो काफ़ी संपूर्ण तरीके से बीतता है। उसको किसी भी बात की कमी अपने जीवन में देखने को नहीं मिलती है। इसी तरह से यदि हम बात करें अनफा योग की, तो यदि आपकी कुंडली में अनफा योग है तो ऐसा व्यक्ति देखने में काफ़ी सुंदर होता है, हैंडसम या स्मार्ट होता है, उसको भी जीवन में किसी भी प्रकार की कमी देखने को नहीं मिलती है। लेकिन ऐसा व्यक्ति संतोष प्राप्त होता है, उसको काफ़ी ज़्यादा संतोष हो जाता है, उसके पास जितना है उसी में वो सेटिस्फाइड रहने वाला होता है। आप ऐसा भी देखेंगे जो अनफा योग वाला व्यक्ति है उसका रहन सहन काफ़ी अच्छा होता है, वो काफ़ी अच्छे कपड़े पहनने वाला होगा, उसका जो रहन सहन है वो काफ़ी अच्छा होगा, समाज में उसकी काफ़ी ज़्यादा इज्जत होती है, उसका जो शरीर है वो स्वस्थ रहता है, निरोगी काया रहती है और अनफा योग वाला भी अपने जीवन में काफ़ी अच्छे सुखों को भोग करता है। इसी तरह से यदि हम बात करें दुरुधरा योग की भी, तो दुरुधरा योग में इन दोनों ही योगों का मिश्रण होता है। ऐसे व्यक्ति के पास पैसा भी होता है, ऐसा व्यक्ति दिखने में भी अच्छा होता है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा होता है, वस्त्र, जूते, कपड़े आदि सब कुछ बहुत अच्छे होते हैं, उसके पास गाड़ियाँ काफ़ी अच्छी होती हैं, घर अच्छा होता है, समाज में प्रतिष्ठा भी मिलती है, सभी उसका सम्मान भी करते हैं, संतोषी भी होता है और उसका जो जीवन है वो काफ़ी कंफर्टेबली बीतता है। जब भी उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो उसके पास उपलब्ध होती है। ऐसे व्यक्ति को कभी भी किसी भी बात की कमी देखने को नहीं मिलती है। लेकिन इसके विपरीत यदि आपकी कुंडली में
केम द्रुम योग है तो इस योग को अच्छा नहीं माना जाता है। आपको पैसे की भी कमी देखने को मिलेगी, सुख साधन की कमी देखने को मिलेगी, आपके जीवन में हमेशा अभाव रहेगा, आपके कपड़े अच्छे नहीं होंगे, घर गंदा संदा सा होगा, अच्छा नहीं होगा, आपकी जो गाड़ियाँ हैं या तो आपके पास होंगी ही नहीं या उनमें कोई ना कोई दिक्कत रही आएगी, समाज में आपको उतनी अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाएगा, मान सम्मान नहीं मिलेगा। इसीलिए ज्योतिष में केम द्रुम योग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना गया है। तो यदि आपकी कुंडली में ये योग मौजूद है और आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का अन्य अच्छा योग नहीं है तो ऐसी कुंडली वालों का जीवन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से व्यतीत होता है और उनके जीवन में हमेशा ही एक अभाव देखने को मिलता है। तो ये थे वो 4 योग जो चंद्रमा की सहायता से बनते हैं, अनफा योग, सुनफा योग, दुरुधरा योग और केम द्रुम योग, जो यदि आपकी कुंडली में मौजूद होते हैं तो उनका कैसा फल देखने को मिलता है ये हमने समझा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ इसी तरह की वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रख लीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।